Good morning everyone. Today we will discuss about morphology of flowering plant. तो आज हम क्या देखेंगे? Morphology of flowering plant. ठीक है, तो पहले हम जानते हैं morphology क्या है. Morphology is the branch of biology deals with the study of external feature. जो एक्सटर्नल फीचर के बारे में हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी. जैसे कि उसका शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, उसके ऊपर से हम जो भी देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट क्या है? फ्लावरिंग प्लांट मेनली क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें कि क्या होगा? फ्लावर प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो इसमें हम एक पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. व्हाई डू वी स्टडी मॉर्फोलॉजी? हम मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? व्हाई? कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस होगा इसमें भी. ठीक है. तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस क्या है? अगर हम किसी प्लांट का मॉर्फोलॉजी देखेंगे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, तो हमें क्या पता कर पाएंगे? उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे. क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे. कौन सा प्लांट है उसको देख के हम पहचान पाएंगे. ठीक है. और क्या कर पाएंगे? टेल अस द शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ मिनरल्स. प्लांट में मिनरल्स का शॉर्टेज हो रहा है या एक्सेस हो रहा है, ये भी हम पता कर पाएंगे उसके स्ट्रक्चर देख के. कैसे? जो प्लांट में लीफ होता है, जो प्लांट में लीफ होता है, क्या होता है? उसकी शेप, साइज और उसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल पाएगा कि शॉर्टेज है मिनरल का या फिर मिनरल ज्यादा हो गया है. ठीक है. अब हम देखेंगे प्लांट की पार्ट्स. पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट. एक हो गया रूट सिस्टम और दूसरा हो गया शूट सिस्टम. ठीक है. रूट सिस्टम में हम किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट के बारे में पढ़ेंगे. और शूट सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. ठीक है. रूट सिस्टम में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे और शूट सिस्टम में हम स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं रूट से. रूट. रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रूट कहां से डेवलप होता है? रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. जब हम एक सीड को सॉइल में डालते हैं तो कुछ इस टाइप का वो पहले ग्रो करता है. ठीक है. ये जो दो हो गए इसको हम क्या बोलेंगे? कोटिलिडन. कोटिलिडन. इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल. इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल. और ये हो गया रेडिकल, जहां से रूट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. ये जगह जो रेडिकल है इसमें से रूट का डेवलप होता है. ठीक है. नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ये कैसा है?
नॉन ग्रेन है, ठीक है। और ये जो रूट यहाँ ग्रो कर रहा है नीचे की तरफ, ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। रूट क्या कर रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल नॉन ग्रेन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट। अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रूट। There are three type of root system. One, tap root system. Fibrous root system. Adventitious root system. ठीक है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या है? प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस। एक प्राइमरी रूट हो गया और उसके जो छोटे छोटे रूट में जो ब्रांच होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस ऑफ रूट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से भी और एक रूट निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी रूट। इस सबको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। एक प्राइमरी रूट होगा और वहां से डिफरेंट छोटे बड़े बहुत सारे रूट निकले होंगे, जैसे कि सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से फिर टर्शियरी रूट, उसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। अब देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की जो बेस है यहां से ही ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया राइस, व्हीट, जो ग्रास की फैमिली है, ये सब फाइब्रस रूट सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। ये रेडिकल से नहीं ग्रो करेगा, ठीक है, अदर देन रेडिकल से ग्रो करेगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रॉप रूट, प्रॉप रूट इसका बनियन ट्री का, बनियन ट्री का, बरगद का जो स्टेम से निकलता है रूट। और हो गया स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट एग्जांपल हो गया शुगर के। शुगर केन में क्या जो स्टेम होता है, नोड होता है, वहां से भी रूट निकलता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट देता है, वो नीचे जाकर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया स्टिल्ट रूट, ये हो गया प्रॉप रूट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट। ये हो गया रूट कैप, ये हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये हो गया एलोंगेशन रीजन, और ये हो गया
मैचुरेशन रीजन। ठीक है। रूट कैप थिम्बल शेप, कैसा है? थिम्बल शेप है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? रूट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म और डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, इसका सेल वॉल कैसा है? थिन सेल वॉल। और ये क्या करता है? डिवीजन करता है, रिपीटेडली डिवीजन करता है। ये क्या करता है? डिवीजन करता है, इसमें ग्रो करेगा सेल। ठीक है। अब हो गया एलोंगेशन। एलोंगेशन किसमें हेल्प करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और एलोंगेशन। ये किस में हेल्प करता है? एलोंगेशन में हेल्प करता है, एलोंगेशन रीजन। अब ऊपर हो गया मैचुरेशन रीजन। मैचुरेशन रीजन में मैक्सिममली क्या होते हैं? सेल परमानेंट हो जाते हैं। और इसमें हमको क्या दिखाई देता है? वास्कुलर बंडल। क्या दिखाई देता है? वास्कुलर बंडल दिखाई देता है। और क्या होता है? यहाँ रूट हेयर प्रेजेंट होता है, रूट हेयर भी प्रेजेंट होता है मैचुरेशन फेज में। और इसका सेल कैसा हो गया? परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गया रीजन ऑफ रूट। रूट कैप जो प्रोटेक्ट करता है रूट्स को। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म है, थिन सेल वॉल है। और इस क्या हेल्प करता है? डिवीजन में हेल्प करता है। एलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड एलोंगेशन। मैचुरेशन रीजन में रूट हेयर आ जाते हैं, उसका सेल बहुत ज्यादा परमानेंट हो जाता है। और इसमें हम क्या देखते हैं? वैस्कुलर बंडल दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है। एनकरेज टू द सॉइल, प्लांट को सॉइल से क्या करता है? एनकरेज करके रखता है, बांध के पूरा रखता है। ठीक है। ये हो गया इसका फंक्शन। ओके। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मॉडिफिकेशन? जो प्लांट का मेन फंक्शन है उससे छोड़ के अगर प्लांट दूसरा फंक्शन को उसका मेन फंक्शन बना लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि स्टोरेज, सपोर्ट, एरेशन। ठीक है। स्टोरेज में हम देखेंगे टैप रूट में क्या होगा? कैरोट। ठीक है। तो टैप रूट में कैरोट हो गया। और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो। ठीक है। सपोर्ट में क्या है? अभी बताया था स्टिल्ट रूट किसका? सुगरकेन का, जो कि उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और हो गया प्रॉप रूट जिससे बनियन ट्री का। ठीक है। जो मार्सी एरिया में प्लांट होते हैं उसका रूट क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं पाता है नीचे, तो वो क्या करेगा? ऊपर, जैसे सॉइल के ऊपर आके फैल जाएगा पूरा। तो उसके एग्जाम्पल है नेमाटोफोर। जो मार्सी एरिया में रहता है, मार्सी एरिया
प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया नेमाटोफोर। ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन